हाय एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आइए दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं हिंदू का। आज 30 मई है और आज आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं ज़रा नज़र मारते हैं। ये दो आर्टिकल आप ज़रूर पढ़िएगा, फ्रंट पेज पे मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास में कोई भी एडिशन होगा तो ये दोनों आर्टिकल्स आपके फ्रंट पेज पे आपको दिख जाएगा हेडलाइन में। तो पहला आपके पास में है ट्रम्प साहब के लिए आजकल क्या मुसीबत हो गई है, वो डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन कोर्ट में जाके वो चैलेंज हो जाता है, फिर उसको रिवर्स करना पड़ता है। तो वैसे ही एक आपको आर्टिकल मिलेगा आज की डेट में जहाँ पे आप यूएस के बारे में आप पढ़ेंगे, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। अब इसमें इस एक्ट में ये कहा गया है कि कभी इमरजेंसी के टाइम में अमेरिका किसी एक्स कंट्री के ऊपर में एक्स्ट्रा टैरिफ लगा सकता है, लेकिन ट्रम्प साहब ने क्या किया है कि सारी दुनिया पे ही टैरिफ लगा दिया है। तो इसलिए शायद ये लॉ इसलिए चैलेंज कर दिया गया है उसमें। अब देखते हैं लीगल जो जिनको लीगल की बहुत ज़्यादा जानकारी है वो इसके बारे में क्या कहते हैं और कैसे इसको एनालाइज करते हैं। और उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे वीज़ा रूल के ऊपर में है, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। ये सिंपल सा एक इवेंट डेवलप हो रहा है जो कि काफ़ी डेवलप हो जाएगा अगस्त मंथ तक, तो इसलिए आप इसके बारे में पढ़ते रहिए। उसके बाद में आपके पास में आर्टिकल आता है, आप एडिटोरियल में पहुंच जाएंगे। आपके पास में फिर एडिटोरियल आएगा। एडिटोरियल में काफ़ी इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें कि आंध्र प्रदेश स्पेशल स्टेटस के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जाना चाहता है, ठीक है। तो उसके बारे में प्रॉज एंड कॉन डिस्कस किया गया है। तो उसमें जो हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर है उन्होंने आर्टिकल में अपना वो गाइडेंस दिया हुआ है। तो आप इसमें इस आर्टिकल को जो आप पढ़ेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी कि आपको पता चलेगा कि जब ये बाइफर्केशन हुआ था तो हमारे पास 4 मेजर स्टेट थे, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। इन चारों स्टेट में जब डिवीज़न हुआ था तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का डिवीज़न हुआ था तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश का जब हुआ था डिवीज़न तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। तो आप ये टेबल यदि आप ठीक से देखेंगे तो आपको ये वाली चीज़ समझ में आएगी। तो इसके ऊपर मैंने आपको डीआई का एक क्वेश्चन भी बना के दिया हुआ है जो कि आपको हेल्प करेगा इस पैराग्राफ को समझने में। उसके बाद में आप आ जाइए, यहाँ पे आपके पास में एक है अर्ली चाइल्डहुड में क्या एम्फसाइज होता है या क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो उसके ऊपर में एक हैकमैन कर्व के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि यदि हम एक चाइल्डहुड में यदि एक इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में तो उसका मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलता है। मान लीजिए आपने किसी के बचपन में $1 इन्वेस्ट किया होगा तो हो सकता है आपको 7 से $12 का आउटपुट मिलेगा लेटर ऑन। तो ये बहुत अच्छा सा आर्टिकल बताया गया है, बट आप इस कर्व के बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा, दिस विल हेल्प यू। उसके बाद में आपके पास में एक और बहुत बढ़िया आर्टिकल दिया गया है, डेंजर इन द सी। दिस टॉक्स अबाउट द MSC ELSA 3 जो कि एक कंटेनर है 640, एक शिप है जिसमें 640 कंटेनर्स थे दैट हैज़ जस्ट लॉस्ट द कंट्रोल एंड ऑल द कंटेनर हैज़ बीन सबमर्ज्ड इन द सी। फाइन, सो दिस टॉक्स अबाउट व्हाई दिस इज डेडली, बिकॉज इन सम ऑफ द कंटेनर वी हैव, आपके पास में एक कैल्शियम कार्बाइड टाइप का केमिकल है एक कंटेनर में, एक में रबर सोल्यूशन टाइप का। तो दिस हैज़ बिकम उससे क्या हो गया है कि जो सी में जो पोल्यूशन लेवल है वो इसके कारण काफ़ी बढ़ जाएगा और उसको हैंडल कैसे किया जाए ये सारे सिचुएशन हमें डिसाइड करेंगे कि हम फ्यूचर में सी के चैलेंजेस को कैसे देख पाते हैं। उसके बाद में आप आ सकते हैं इस बार ये ओपिनियन वाले पेज में आपसे एक लीगल से रिलेटेड काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें अभी रिसेंटली एक चेंज आया है कि आप जो भी जुडिशरी के जज एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे वो फ्रेशर नहीं तैयारी कर सकते। अब उनको एटलीस्ट 3 साल की प्रैक्टिस के बाद में ही जज एग्ज़ाम में अपीयर करना है। तो उसके बारे में प्रॉज एंड कॉन डिस्कस किया गया है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। अब आप इसके ऊपर डिटेल से जाएंगे तो आपको समझने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपके पास में एक आर्टिकल आता है मूवी मेकिंग द मूवी मार्केटिंग मैनिया। मैंने इसके ऊपर आपको एक रीजनिंग का क्वेश्चन बना के दिया, आप इसको कोशिश कीजिएगा इसको अटेम्प्ट करने का। अब आप न्यूज़ में आ जाइए तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप ये दोनों आर्टिकल डेफिनेटली पढ़िएगा। अब इसमें से ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पाकिस्तान से तभी बात करेंगे जब वो हमारे इलीगल ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी को छोड़ेंगे, और इंडस वाटर ट्रीटी तभी हम डिस्कस करेंगे जब ये जो हमें कुछ दिखेगा कि उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को छोड़ दिया है और उसके ऊपर कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेजर्स लिए हैं, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। उसके बाद में जब आप यहाँ पे आते हैं आपके पास में आर्टिकल आता है, ये काफ़ी अच्छा मुझे इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा। मैं डिफेंस बैकग्राउंड से आता हूँ तो मुझे मेरे पेरेंट्स डिफेंस में थे तो मुझे अच्छा लगता है कि एक एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल हैं वो काफ़ी ओपनली टॉक करते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी एक लाइन लिखी है यहाँ पे,
वाई शुड वी प्रॉमिस समथिंग विच कैनॉट बी अचीव्ड। ये बहुत अच्छी सी बात है कि मतलब हम कोई चीज़ प्रॉमिस ही क्यों करते हैं जब हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं। ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यदि आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो। उसके बाद में आपके पास में आर्टिकल आता है न्यूज़ में, और इस पेज में ज़्यादा कुछ नहीं था। हाँ, मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा देखिए, कश्मीर कितना खूबसूरत है, अब आप ये देख सकते हैं, और इसको टूरिज़्म की तरफ प्रमोट किया जा रहा था, और समहाउ वी हैव मेस अप विद ए स्मॉल, वी हैव कम्प्लीटली मेस अप। अब देखिए कितना खूबसूरत है। अब आप अपने इस पेपर में इसको देखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में आपके पास में आर्टिकल आता है ये दिस इज़ अगेन ए प्राउड मोमेंट। मैं आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में वी आर ट्राइंग टू, हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन का लीडरशिप डिफेंस में देखा जाए, तो उसके अगेंस्ट में अब आप ये देख सकते हैं एनडीए का ये फर्स्ट बैच है जो कि वुमेन्स का होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर में मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे जीके के क्वेश्चंस बनेंगे उस केस से। तो आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक जो इम्पॉर्टेंट डेटा है वो हमारा सीडीएस का, हमारे जो करंट सीडीएस हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ जो है वो जनरल अनिल चौहान है। तो इनका आप नाम हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। और इस मीटिंग के ऊपर मैंने आपको एक जीके का क्वेश्चन बना के दिया, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा आप। और ये दोनों और ये वाला आर्टिकल तो आपको कल भी मैंने बताया था कि ये आर्टिकल कंटिन्यूएशन है, तो ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड है, इनके बारे में दिया गया है सिविल सर्विस सर्वेंट ने क्या ओपिनियन रखा है। उसके बाद में बिहार इलेक्शन के बेसिस पे कुछ हमारे इलेक्शन कमीशन के जो वेबसाइट उनमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और ये वाला आर्टिकल आप पढ़िएगा लीगल पर्सपेक्टिव से कि दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क होता है। मान लीजिए एक्सटॉर्शन और डिमांड इज़ रॉन्ग, सो देर आर टू डिफरेंस। ये दोनों जो टेक्निकल टर्म है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है यदि आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे और इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे तो। उसके बाद में आपके बिजनेस में आज काफ़ी 3 या 4 आर्टिकल काफ़ी इफ़ेक्टिव आर्टिकल हैं। अब आपके पास में एक तो ये है कि सेबी टू कोलैबोरेट विद द प्रोब एजेंसीज टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर। सो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया कि अब इन्वेस्टर का जो पैसा होगा सीधा यूपीआई में जाएगा, ठीक है, ताकि वो डिफरेंट डमी अकाउंट में ना चला जाए, वहाँ से कोई बेनिफिट कर सके। उसके बाद गवर्नमेंट गॉजेस द इम्पैक्टिंग ऑफ द यूएस कोर्ट वर्डिक्ट ट्रम्प। मैंने बताया था ट्रम्प साहब का क्या हो गया कि वो काफ़ी सारे टैरिफ लगा रहे हैं, फिर उसको वापस ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है काफ़ी अनसर्टेनिटी मार्केट में होगी। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद में एक बहुत अच्छा आर्टिकल इसमें दिया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर मस्ट स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द लेबर एंड द एआई। देखिए हमारा जो इंडिया का डेमोग्राफी है वो काफ़ी पॉपुलेटेड डेमोग्राफी है, राइट। तो इसमें क्या होता है यदि आप इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम लोग मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो सकता है हमारे इकॉनमी में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, हम काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ जाएं। तो ये आर्टिकल इसी के ऊपर में बेस है कि मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको थोड़ा सा अपने एआई को बैलेंस करना चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन में ना चले जाए, ताकि हम लोग रोज़गार ही नहीं जनरेट कर पा रहे, तो उस केस में हम लोग अपने इंडस्ट्री से बेनिफिट नहीं कर पाएंगे। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है और ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। उसके बाद में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर जानने को मिलेगी, ई रूपी। जब बिटकॉइन का जब कोविड के टाइम में बिटकॉइन बहुत बड़ा न्यूज़ बन गए थे, तो उस टाइम में आरबीआई ने अपना सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी निकाला था, जिसको हमने ई रूपी भी कह सकते हैं आप, और सीबीडीसी हम कहते थे। अभी करंट डेट में सीबीडीसी का सर्कुलेशन लगभग से 1000 करोड़ हो गया। तो इसके ऊपर में आर्टिकल है ये, ठीक है। बिजनेस पेज में ये आप 4 आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इससे आपको सहायता होगी कि इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है। वर्ल्ड न्यूज़ में काफ़ी कुछ हो रहा है। वर्ल्ड न्यूज़ में हमारे पास में यूएस का वीज़ा का जो पॉज है वो है, यूएस जज कीप्स हार्वर्ड फंड। मैंने बताया था आपको, देखिए ट्रम्प साहब के पास में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो डिसीजन तो ले रहे हैं लेकिन कोर्ट में वो जाके स्टक हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक टर्म इंजंक्शन का मतलब समझने की कोशिश कर सकते हैं। इंजंक्शन एक लीगल टर्म है जिसका मतलब है कोर्ट का ऑर्डर है कि ये वाला जो लॉ उन्होंने पास किया वो एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग और भी जानने के लिए मिल जाएगी इस आर्टिकल में कि चाइना से जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए यूएस जाते हैं वो 2nd नंबर पे आते हैं। इंडिया में ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जाते हैं यूएस पढ़ने के लिए, वो इस आर्टिकल के 2nd पैराग्राफ में लिखा गया है। उसके बाद में आपके पास में ये ऑथर के बारे में बताया गया है। फिर गाज़ा का जो डिफेंस है उसके बारे में रिलेटिवली मोर और लेस सेम एस्पेक्ट है।
फिर उसके बाद में एक आखिरी आर्टिकल जो आपके पास में डिस्कस किया गया है वो है कि यूएस गवर्नमेंट रोल्स बैक दिस। सो जो मस्क जिस डिपार्टमेंट में डॉज वाले डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे थे दैट ही हैज़ डिसाइड टू मूव आउट ऑफ दैट। और उसमें आप एक आखिरी में एक टर्म वीपी बॉय करके पढ़ सकते हैं जो आपको ईडीएम और फ्रेजेस में हेल्प करेगा। इससे क्या होगा कि वीपी बॉय का मतलब आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और इससे आपको इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें आपको जो ईडीएम और फ्रेजेस कई बार पूछे जाते हैं उस टाइप में क्वेश्चंस में इसमें हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच। आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ अटैच किया उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा ये सारे आर्टिकल पढ़ने के बाद में। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।